राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमूग्रम् निर्वापयत् परम् शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। प्यारी तू गुण निराई सिरमौर गुण निराई सिरमौर प्यारी तू गुण निराई सिरमौर गति में गति उपजावती नाना राग रागिनी तार मंदर सुर घोर प्यारी तू गुण निराई सिरमौर काहू कछु लियो रेख छाया तो कहा भयो झूठी दो प्यारी तू गुण निराई सिरमौर कहे श्री हरिदास लेत प्यारी जू के तिरप लागनि में किशोर प्यारी तू गुण निराई सिरमौर गुण निराई सिरमौर यत्पाद पद्म लख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि
पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपा करो। राधा राधा। कैसी भी परिस्थिति हो, बाहरी या आंतरिक, उपासक को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टा एन केनवा। अंतःकरण को संतुष्ट रखना ये सबसे बड़ी सावधानी है। संतुष्ट रहने से किसी भी द्वंद्व का स्पर्श उपासक को उपासना से विलग नहीं कर पाता, चाहे जैसी परिस्थिति हो। प्रारब्धानुसार मानो या इष्ट देव के विधान के अनुसार मानो, जैसी भावना बने। बाहरी परिस्थिति व्यवहार की या आंतरिक परिस्थिति अंतःकरण की, दोनों में साधक को बहुत गंभीर और संतुष्ट रहना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसा ना हो कि किसी परिस्थिति के बदलने में सारा भजन का प्रयास कर बैठे कि हमारे अनुकूल वास मिले, अनुकूल भोजन मिले, अनुकूल प्रणाम नमस्कार स्तुति वंदना हमें सब भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्मा माने, या हमारा अंतःकरण विविध प्रकार के चमत्कारों से भर जाए। अभी स्थिति हमारी बहुत विषयाकार है, पता नहीं भजन में कोई ताकत है या नहीं, फल है या नहीं। ऐसी विचारधाराएं साधक को गिरा देते हैं। अर्थात जिस अध्यात्म की दिव्यता में पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए वृत्ति बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो कुछ समय बाद उब जाएगा और परमार्थ से हटकर मनोरंजन करने लगेगा। संतुष्टा एन केनवा। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य देव का हृदय से आश्रय है। नहीं भजन में मन लग रहा, नहीं हमारे हृदय में आनंद है, विषय चिंतन हो रहा है, धैर्य धारण करो। ये आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाली वृत्तियों से दुखी सुखी होना संसारियों का लक्षण है। उपासक इन वृत्तियों से ही तटस्थ रहता है, साक्षी मात्र रहता है, वृत्तियों का भोक्ता नहीं बनता। जो इन वृत्तियों का भोक्ता बन जाता है वो पतित हो जाता है। जो इन वृत्तियों का साक्षी रहता है वो गंभीर शांत रहता। तितिक्षस्व भारत। क्योंकि आगमा पाइनो, आने जाने वाले, अनित्य, ये नाशवान, टिकाऊ नहीं है। घबराओ मत, ये चले जाएंगे। ये सूत्र है उपासना का। संतुष्टा एन केनवा। अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो या बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों में उपासक संतुष्ट है एन केनवा। कितना संतुष्ट? श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, निंदावा स्तुतिरेव वा बहु विपतु संपत्तिरेवा स्तुवा पांडित्यं वत मूर्खतापि यदि वा विरागोऽथवा यत्
यत्किंचित् भवतु श्रुतेरपि मनाग लक्ष्यं न यद वैभवम् तद वृंदा विपिनम न जीवनमिदम् स्वप्ने पिहातुम क्षमः। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमारी कोई निंदा करता है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा करता है। हमसे जो गलतियां हो गई हैं जन्म जन्मांतरों में, वर्तमान के जन्म में या पीछे के जन्म में, बिना कोई दंड भोगे उन वृत्तियों का वो निंदा करके नाश कर रहा है। कितना कृपालु है, हम जान नहीं पाते। हमारे हृदय में वो शब्द जाकर जलन पैदा करते हैं, हम उससे द्वेष कर बैठते हैं। नहीं, उपासक की ऐसी वृत्ति नहीं होती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। भगवान कृपा करे कि निंदक हमारे पास ही रहे और हमारी एक एक वृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से वो देखें, और जहां उनको त्रुटि लगे हुए उसकी निंदा करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना किसी साबुन के, बिना किसी पानी के वो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। निर्मल करे शोभाए। भगवान की कृपा मनाए जब अपनी निंदा हो, बस उसमें यह देखना है कि यदि वास्तविक जो निंदा की जा रही है वो दोष हमारे अंदर है, निरीक्षण करे। यदि है तो प्रसन्न हो कि भगवान इनकी वाणी में बैठ करके हमारे आंतरिक दोषों को हमें दिखा रहे हैं। धन्यवाद, हम अपने इन दोषों का भगवत भजन के द्वारा नाश करेंगे और आपको प्रणाम करते हैं कि जो हम नहीं देख पा रहे थे आपने देखा और वर्णन किया। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित समझो आपके प्रारब्ध का बिना भोगे वो नाश कर रहा है जो आपकी निंदा कर रहा है। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी यदि विरोध न करे निंदक का। तो स्तुति प्रशंसा ये बहुत प्रिय लगती है, और उपासक के भजन वृत्ति का ये नाश करती है, देहाभिमान को पुष्ट करती है, साधन को चौपट करती है। अगर कहीं अपने सामने अपनी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो हृदय में बिल्कुल हर्ष नहीं होना चाहिए और बुरा मानना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अधम हूं, ऐसा हृदय में चलना चाहिए। वो बाहर बोल रहा है उसकी बातें सुननी नहीं चाहिए, निंदा सुननी चाहिए। हृदय में जो जलन होगी उससे पाप नष्ट होगा। स्तुति यदि सुनी तो हर्ष होगा, पुण्य नष्ट होंगे, भजन वृत्ति क्षीण होगी, अहंकार पुष्ट होगा। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान स्तुति प्रशंसा को घोर विष समझे तभी उपासना परिपक्व होती है। श्रीपाद कह रहे हैं बहुविपत संपत्ति रेवास्तुवा, बहुत तरह की विपत्ति घेर ले, शारीरिक मानसिक व्यवहारिक, बेपरवाह रहो। यदि आपके हृदय में नाम चल रहा है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे शारीरिक हो। यदि भगवत स्मृति का तार चल रहा है तो सबसे बड़ी विपत्ति हनुमान जी महाराज भगवत विस्मरण को कह रहे हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई।
यदि प्रभु का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है। हरि स्मरण चल रहा है, प्रियालाल का स्मरण चल रहा है, कोई भी विपत्ति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी दुख नहीं दे सकती यदि हरि स्मरण चल रहा है। खास बात समझिए। आगे कह रहे संपत्ति रे हुआ, यदि बहुत संपत्ति आ जाती है और आप उसका सदुपयोग करते हैं साधु सेवा, भगवत सेवा, भगवत आराधना में, या किसी पशु पक्षी समाज सेवा निष्काम भाव से, वो संपत्ति आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। वो संपत्ति भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। संपत्ति का सदुपयोग करना केवल कोई महाभागवत ही जानता है, संसारी नहीं जानते हैं। संसारी जनों के हृदय में संपत्ति का प्रयोग अहंकार की पुष्टता और इंद्रियों के भोगों में नष्ट होती है। अहंकार की पुष्टता, हम ऐसा कोई कार्य करेंगे कि विश्व में हमारा नाम हो जाए, अच्छा ऐसा किया, इतना किया। तो जहां वो जो संपत्ति का प्रयोग किया उसका वहीं सुकृत नष्ट हो गया। सही में संपत्ति का प्रयोग भागवत भक्त जन करते हैं, वो अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से श्री भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की, प्राणियों की, पशु पक्षियों की जो सेवा मिली गुप्त रूप से, गुप्त रूप कोई जान न पावे और जिसकी सेवा की वो कभी धन्यवाद न दे, ऐसी सेवा भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। वो क्रमशः आपको आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ़ाती चली जाएगी। अगर संपत्ति प्राप्त हुई और भगवत भक्ति हृदय में नहीं है तो दुराचार में प्रवृत्त कर देती है। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मनमानी मनोरंजन करना और अपने नाम के लिए धन का बिल्कुल दुरुपयोग कर देना, जो ना यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा। तो उपासक के पास भागवतिक ज्ञान होने के कारण कोई भी संपत्ति उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि वो ममता और स्पृहा रहित होता है। वो निर्लिप्त होने के कारण कोई भी संपत्ति उसको बांध नहीं पाती। इसीलिए कह रहे कोई निंदा करे या स्तुति, विपत्ति हो या संपत्ति, जो वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। बस ध्यान रखना, संपत्ति में जो लिप्त है उसके द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग होता है। जो संपत्ति में निर्लिप्त है उसके द्वारा सदुपयोग होता है। वो ये मानता है कि भगवान के द्वारा दी हुई ये संपत्ति, भगवान के द्वारा दी हुई परिवार का पोषण, और अगर इससे भी ज्यादा है तो भगवान के स्वरूप पशु पक्षी, साधु महात्मा, गाय, जो भी कहीं भी हम ऐसी निष्काम सेवा कि हमें बाद में वो धन्यवाद ना बोले, कोई जाने ना, वो संपत्ति भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाती है। पांडित्यमवत मूर्खतापि, बहुत विद्वान है, शास्त्रों की सब बातें जानता है, पर आचरण में एक नहीं है। कोई फायदा नहीं इसी विद्वता से। महापुरुषों ने ऐसी विद्वता का आदर नहीं किया है। कह रहे हैं कि गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे पुराण लाद दो, उसको बोझे से मतलब है। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है बुद्धि में, पर वो भार वाहन की तरह केवल पुराणों का, वैदिक सिद्धांतों का वो ज्ञान रखता है, आचरण में नहीं है।
अध्यात्म की स्थिति नहीं है तो विद्वता बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे कह रहे मूर्ख तो पिया, मूर्ख है, पर उसको एक बात समझ में आ गई कि हमारा कल्याण, हमारा मंगल तो केवल भगवान से होगा। मैं तो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, साधना का ज्ञान नहीं, अभी तक मनमानी आचरण करता रहा, इसलिए कोई मैं अच्छा भी नहीं हूं, अधम हूं। अब सुन लिया है कि नाम से कल्याण होता है, तो राधा 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 सब कुछ हो गया। सब शास्त्रों के ज्ञान का फल उसको मिल गया। यद्यपि वो समाज में मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन नहीं कर सकता। समाज उसे गंदी दृष्टि से देखती है, कोई अच्छे सद्गुण वाला नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि जिसे श्रुतियां नेति नेति कहती हैं वो है प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है प्रियाजू, और प्रियाजू का प्रेम स्वरूप ये वृंदावन धाम है। धाम में आश्रय और प्रियाजू के नाम का जप राधा राधा राधा, तो उस मूर्ख को वो पदवी मिलेगी, वो रस मिलेगा जो वेदों में भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ज्यादा ज्ञान ना दें, शास्त्रों का ज्यादा ना ना दें, बस इतनी बात बस समझ में आ जाए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और मेरा केवल परम प्रिय, परम लाभ, परम आराध्य नाम है, और तो हम कुछ जानते नहीं, बस राधा राधा राधा। उसको वो गति मिलेगी जो बड़े बड़े साधन परायणों को भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब साधन परायण है, देखा गया है पूजनीय बात है तपस्या करना, वंदनीय बात है साधना करना, पर उसका अहंकार आ जाना निंदनीय बात हो गई। ना कोई तपस्या है, ना कोई त्याग है, ना कोई व्रत है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, बस हृदय में है कि मैं बहुत अधम नीच हूं, राधा राधा राधा। इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधना से दैन्यता आनी चाहिए वो अहम में बदल गई, लाभ नहीं मिला। और इसकी दैन्यता प्रारंभ से ही है, इसीलिए बहुत ऊंची स्थिति देखी गई है पतित जनों की, जिनको ये हृदय में बात बैठ गई, आ गया कि मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए। इसलिए श्रीपाद कहते हैं निंदा वा स्तुतिरेव वा बहु विपत संपत्तिरेवास्तु वा पांडित्यवत मूर्खतापि यदि वा विरागोऽथवा रागो। बहुत वैराग्यवान है, वास्तविक में वैराग्यवान है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं है। भरोसा वैराग्य का है। प्रियालाल के चरणों का भरोसा आचार्य चरणों से आता है। आचार्य चरणों का परिचय गुरुदेव से होता है। जिनका गुरुदेव में, आचार्य में पूर्ण प्राण समर्पण भाव नहीं है, तो ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, ऐसे कोई घोर वैराग्य में जीवन रखे, पर आचार्य की शरणागति, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं, तो ना पाई है। प्रियालाल की जो रसमयी भजन वृत्ति है वो पा ही नहीं सकता। तो ऐसे वैराग्य का क्या, बहुत वैराग्य है पर हृदय में प्रभु के प्रति बिल्कुल अनुराग नहीं है।
ऐसा भी पाया जाता है। रागोथवा, वो वैराग्यवान नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली, क्या मुझ अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी? वो रागी है, जितेंद्रीय नहीं है, वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, तो उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रीय, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उन जितेंद्रीय कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है। लेकिन ये निराभिमानी, अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ, तो राधा 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 ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया है, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्री धाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा। बहुत ये दो भाव इस श्लोक के। तद वृंदा विपिनम न जीवन मिद स्वप्ने पी हातुम क्षमहा। मुझे यह पता है कि वृंदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। बड़ा क्षमामय स्वभाव वृंदावन का है और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करता हूं और आजीवन प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर रहूंगा। वृंदावन मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे भरोसा है कि बहुत क्षमाशील है वृंदावन। कोटि अपराध बन जाए तो भी अपने आश्रित को वृंदावन कभी छोड़ता नहीं। हाँ, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं वृंदावन कभी बाहर नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन कभी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकता अपने आश्रित का। इस भरोसे पर मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास करूंगा। जब तक प्राण है कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को यहीं पूरा करूंगा। शरीर से कोई अपराध बनेंगे, मुझे विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन क्षमा करेगा और स्वप्न में भी कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा हम क्यों संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि राधा पदांक भूषित, ये वृंदावन की रज हमारी स्वामिनी की चरण चिन्हों से युक्त है। जिन चरणों का लाल जो अपने हृदय में गुप्त रूप से आराधन करते हैं, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, वही चरणारविंद से चिन्हित ये भूमि है। इस भूमि में जो हमने आमरण संकल्प लिया है वो केवल इसी परम लाभ के लिए कि इस रज का सेवन होगा, और इसी रज में जब प्राण त्यागेंगे तो हमें श्री जी के चरणारविंद मिल जाएंगे, श्री जी का सानिध्य मिल जाएगा।
वहीं लालजू, वहीं हितजू, वहीं गुरुजी सब विराजमान हैं। ये जितने महापुरुष हैं सब वृंदावन में विराजमान हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी, नित्यानंद जी, पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज, बड़े बड़े सब हमारी श्री जी की सेवा में विराजमान हैं सब। पूज्य श्री रूप जी, सनातन जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, बिहारिन देव जी, नागरी दास जी, ये सब सहचरी वपू में श्री जी की कोई किंकरी, दासी, मंजरी, सहचरी सब सेवा में हैं। धाम की कृपा होगी तो आपको अनुभव में आने लगेंगे ये सब। राधा पदांक, हम कहाँ रह रहे हैं, गजब हो गया, कितनी असीम कृपा। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला है, ये हमारी किशोरी जी की कृपा से मिला है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए। नहीं तो ऐसे कौन से आचरण बन गए, कौन सी तपस्या बन गई। क्या तपस्वी, अगर हम ऐसे आचरण और तपस्या वाले होते तो आज आचरण और तपस्या तो बहुत बढ़ चढ़ के होती ना। आज अपनी दशा देखो और श्री जी की कृपा देखो तो रोना आने लगेगा कि कहाँ मेरे तुच्छ आचरण और कहाँ स्वामिनी जी की असीम, कहाँ वास कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन, जहां बड़े बड़े महापुरुष नाली के कीड़ा, श्वान या लता पता होना चाहते, वहां मनुष्य रूप में मुझे रख रहे श्री जी। अपार कृपा। राधा पदांक भूषित वृंदारण्यम स्थलीषु निर्भर प्रेमणा। यहां स्वाभाविक प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है, पर निर्भर पूर्ण आश्रय केवल वृंदावन का, प्रिया प्रीतम का। तब यहां कोई साधन पक्ष नहीं देखा जाता, कृपा पक्ष है, पर पूरा आश्रय हृदय से होना चाहिए। प्रेम स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रियाजू के चरणारविंद से प्रेम की धारा स्वाभाविक प्रवाहित होती रहती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, और वो धारा शरणागत के हृदय में जाकर के उसको सींचती हुई प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता सर्वदाश्रितेषु। जो गोरे चरणारविंद की दासी हैं, जो गोरे चरणारविंद की शरण में है, ये धारा वहीं प्रकाशित होती है, वहीं प्रवाहित होती है, वहीं सींचती है। श्रीपाद कह रहे, हमने जो संकल्प लिया है आजीवन आमरण वृंदावन वास का, उसका प्रधान कारण है हमारी श्री जी यहां विराजमान है। श्री जी की चरण चिन्हों में रहूंगा तो निर्भर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदस्रु रुल्लसत पुलका। हे हरि, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा गला रुंध जाए और आंखों से अश्रुधारा बह रही हो और मैं इस रज में लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा राधा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदस्रु रुल्लसत पुलका। शरीर पुलकित हो रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर में वृंदावन की रज है, मैं लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा स्वामिनी कब मिलोगी, प्रियाजू कब कृपा होगी। ऐसे इसलिए मैं आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु केवल वृंदावन प्रदान करता है। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो तुम्हारा माया में सर्वस्व, इसका अंदर से त्याग कर दो।
ये अंत में छूट जाएगा। पहले तुम अंदर से त्याग कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यहां अंदर से त्याग की बात कह रहे हैं। अपनापन केवल प्रियाजू से सेवा, पूरे परिवार की, प्रियालाल के सुख की भावना से, अपने कर्तव्य का पालन प्रियालाल के लिए ही है। सर्वम त्यक्त्वा, कहीं कोई प्रियता न रह जाए, ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा। सर्वम त्यक्त्वा, जब कृपा होगी तो आपको समझ में बात सर्वम त्यक्त्वा की आने लगेगी। हृदय में नाहीन रहो ही मा ठौर। उद्धव जी आत्मज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं तो गोपीजन कहती मत सुनाओ। अब मुझे ये कोई ज्ञान या मोक्ष, इसकी चाह नहीं रह गई। मेरे हृदय में केवल ललित, त्रिभंगी, मुरली मनोहर, मदन मोहन, लालजू विराजमान है। हृदय में जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो ही मा ठौर, नंद नंदन अछत। जब वो विराजमान है तो फिर हमें ज्ञान विज्ञान किस काम का। नहीं, माना बड़ा आनंद है आपके ज्ञान में। तो उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाणी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। विष के कीड़ा को दाख छुहारा है, अमृत फल अच्छा नहीं लगता, वो विष ही खाता है क्योंकि उसका मन मान गया। ऐसे ही मेरा मन मान गया है वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल। अब सर्वम त्यक्त्वा, सब अंदर से बहुत परम गुरु हैं गोपीजन, परिवार में रहते हैं, पति हैं, पुत्र हैं, पूरा गृहस्थी का कार्य करते हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक चित्त की वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। यही साधना है। संपूर्ण परिवार के बीच में रहते हुए भी कहीं कोई आसक्ति, ममता, प्रियता बिल्कुल नहीं। ना शरीर में, परमहंस है, चीरहरण लीला करके प्रभु ने दिखा दिया देहातीत स्थिति गोपियों की। तब रास में प्रवेश दिखा दिया, आई ब्रज नारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे। परिवार, धन, संपत्ति, मकान, इसका तो त्याग है ही है। इस त्याग की स्मृति का भी त्याग है, त्याग की स्मृति का भी त्याग है। तब दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। ए मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनियों को अपने रंग में रंग देने वाले मोहन मुनि मन, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। हे परमानंद, इसी की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। सर्वम त्यक्त्वा, श्रीपाद कह रहे, मान लो नहीं अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही दे। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही दे। मन पछितई है, अवसर भी थे। अभी अवसर है, नहीं तो जबरदस्ती सब काल छीन लेगा। तुम अंदर से त्याग दो, भगवान को स्वीकार कर लो, महान बन जाओगे, क्योंकि महान के अंश हो। सर्वम त्यक्त्वा, लक्ष्य क्या होना चाहिए सर्वम त्यक्त्वा का? केवल प्रेम रस, बस। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई नमस्कार करे, बिल्कुल चाह मत रखना, नहीं सब हो जाएगा। अंदर में जो गाढ़ चाह होती, पहले उसको भुगवाते हैं भगवान, फिर भक्ति का रस आता है, ध्यान रखना। ढूंढ ढूंढ के पहले ही सत्संग में छोड़ दो, कोई आंतरिक चाह ना रह जाए, नहीं तो पहले वो भोगना पड़ेगा चाह को। तुम्हारी योग्यता जहां होगी तो पहले भोग आ जाएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा।
ये सिद्धांत है। पहले ही प्रार्थना कर दो, पहले ही प्रभु से मना कर दो, ये चाह है नाथ इसको मिटा दो, ये बनी ना रहे प्रभु, मुझे इसकी पूर्ति नहीं चाहिए, इसे मिटा दो। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। बहुत सरस अमृत में जो प्रेम है वो लक्ष्य हो जाए। मुझे सिर्फ प्रियालाल से प्रेम चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा वृंदारण्य मदभुत तरुलता गुल्म काद्यैर मनोज्ञे। मेरा मन वृंदावन में रमण करे, कभी लताओं के नीचे, कभी यमुना के पावन तट पर, कभी प्रभु ने यहाँ ये लीला की है, ये लीला की है, ऐसी भावना करके वृंदावन में रहूं। राधा कृष्णोज्वल गुण गणोद्गान मत्ताल की रही। जहां के कोकिल, कीर और भी पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत श्री जी के यश का उच्च स्वर से गान करके मस्त होते हैं, वहां वास करके हम वैसे ही रहें, राधा कृष्ण के गुणों का गायन करते, प्रिया प्रीतम के गुणों का गायन। बलिहारी है उस उपासक के जिसने इस रसमय पदों को कंठस्थ कर लिया है। अब यहां से अपनी कुटिया जा रहा है तो पद गुनगुनाते जा रहा है। ये यहां का सिद्ध भाव है। एक क्षण भी नाम बाणी से अलग नहीं रहना। कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो नाम चल रहा है या तो हम बाणी गुनगुना रहे। प्रिया प्रीतम का जिसमें यश भरा हुआ है, ये बड़ी अमोघ रस प्रदान करने वाली बाणी है। अर्थ समझ में आवे या ना आवे, समझने की चेष्टा मत करना अर्थ की। जब प्रियालाल आपको सामर्थ्य देंगे तब समझ जाओगे। अभी अगर अर्थ पढ़ने की चेष्टा करी तो भाव बिगड़ जाएगा। स्थिति देह में है और वो भाव स्थिति है। राधा कृष्ण गुण गणोद्गान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको ये नशा चढ़ गया है। जहां एकांत हुआ पद गुनगुनाने लगा। देखो, जब गुरुजनों की आज्ञा पर ध्यान दिया जाता है तब बात। श्री सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी, चतुराशी जी को लिखो, जो आज्ञा लिखा कंठस्थ करो। चतुराशी जी स्फुटवाणी, सेवक वाणी, सुधा निधि जी, वो सब लिखा, डायरी में लिखा। कंठस्थ करो, गान करो, समय समय के पदों का गान करो। सेवा में भी हर समय हर पद गान करो। जीवन का उद्देश्य निज मंत्र चतुराशी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, राधा नाम। जब जहां जैसा अवसर पड़े फंसाओ मन को इसी में। और श्री जी की प्रगट सेवा, राधा नाम विराजमान करके लालजू महाराज, आचार्य जू, गुरुदेव जू, बस सिंहासन में और कुछ नहीं होना चाहिए। राधा वल्लभ लाल, हरिवंश महाप्रभु, गुरुदेव, राधा नाम, बस अनन्य रसिक उपासना। वही हित है, वही गुरुदेव है, वही राधा वल्लभ लाल है। और नाम रूप से भी बढ़ करके, क्योंकि इसी से रूप का प्रकाश होता है। स्वयं राधा नाम की आराधना श्री कृष्ण चंद्रजू करते हैं। एक पद है मानस सरोवर में गाया जाता है। जब अभी पीछे होली हुई मानस सरोवर की, लालजू महाराज मानस सरोवर में स्नान करके, सहचरी वपु धारण करके, राधा नाम विराजमान करके, प्रियाजू की स्वर्ण की प्रतिमा विराजमान करके पूरा अष्टयाम करते हैं। स्नान कराना, श्रृंगार कराना, अश्रु प्रवाह करते हुए प्यारी जू का दूल्हा। तब श्री लाडली जी से सखी कहती, देखो चल करके कैसे सावरी सखी आपके नाम का कीर्तन कर रही, कैसे आपके नाम की आराधना कर रही। बड़ा रस भरा पद है।
वही राधा नाम जो हमारे लालजू का इष्ट है, हमें आराधना में मिला हुआ है बड़े भाव से। ये बहुत बड़ी सिद्धि है राधा नाम, बहुत बड़ा प्रताप है राधा नाम का। जैसे जैसे आप जपोगे तो कृपा से समझ में आएगा, ये राधा, ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा में आ गए, मानो श्री कृष्ण का संपूर्ण वैभव, श्री कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान, श्री कृष्ण का संपूर्ण प्रेम उससे अब वंचित नहीं रहेगा, अब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है राधा नाम का विश्वास पूर्वक जप करना। गुणगान का नशा हो जाना चाहिए, ये वृंदावन की सिद्धि है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, एक श्री कृष्णदास जी महाराज श्यामा कुंज में विराजमान थे, 20 वर्ष पहले की बात। उनके दर्शन करने गए, बहुत वयोवृद्ध एकदम। जब उनके चरण दबा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो वाणियां देख रहे हो ना, सजी हुई लगी हुई, तो ये साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे हैं। अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि उठ करके हम पढ़ें, पर जब मैं देखता हूं तो श्यामा श्याम इनमें विराजमान दिखाई देते हैं। प्रतिपल इन्हीं को देखता रहता हूं, एक कुटिया में थे, इन्हीं को प्रतिपल देखता रहता हूं। हम किसी भी संत की बात को बहुत वजन से पकड़ते थे, गहराई से पकड़ते थे। बस वाणियों का संग्रह कि ऐसी स्थिति हम ना पढ़ पाए, ना उठ पाए तो हम देखते रहेंगे, सिराने ही विराजमान है। जहां भी बैठेंगे वाणियां सामने विराजमान होंगी, चाहे यहां राधा वल्लभ कुंज कुटीर में या कुटिया में, संपूर्ण वाणियां ऐसे, उनका दर्शन, वाणी विराजमान, श्यामा श्याम विराजमान, एक बाहर और एक अंदर। अंदर पर हमारा अधिकार हो गया, जो सुधा निधि, जो चतुरासी जी, जो स्फुट वाणी हमारे कंठ में है, सेवक वाणी, वो हमारे अधिकार में आ गई है, गुनगुना रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नीरेणापि स्थिति में ही तनोरद्य अवस्थावसंतो। ये जो मैंने संकल्प लिया है आमरण वृंदावन वास का, यदि मुझे कुछ भी खाने को न मिले तो मैं पानी पीकर प्राण त्याग दूंगा, पर कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ दूंगा, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय लूंगा और पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हुए उनका गुणगान करूंगा और आकांक्षा रखूंगा कि मुझे प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। ये बड़ा गूढ़ विषय है वृंदावन का आश्रय और वास। अपने लोगों को कहीं न कहीं महारानी जो बहुत प्रसन्न हो गई, जो हमें वर्णन करने को मिल रहा है और आपको सुनने को मिल रहा है। वर्णन करना और सुनना ये प्रथम कृपा है, और इसको हृदय में धारण कर लेना ये संपूर्ण कृपा है। सुन करके हृदय में वृंदावन का आश्रय ले लेना, वास स्वीकार कर लेना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जो भगवत प्रेमी भक्त है वो ऐसे कभी कार्य नहीं करता है जिसका शास्त्र विरोध करते हैं। भूल न देहि कुमारग पाऊं, ये अंदर देखिएगा, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सर्वदा इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि मेरे स्वामी के प्रतिकूल कहीं कोई आचरण न हो जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये शरणागति का लक्षण है। आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बन जाए। कृपा करने के लिए आचार्य गुरुदेव कृपा बपू ही हैं, वो उत्साहित हैं। इस पर कृपा हो जाए। पर वो उपासक ऐसे आचरण करता है कि कृपा के प्रवाह जो बहने वाला है उसको रोक दिया जाता है।
अभी नहीं, ये मनमुखी चाल चलता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा, अच्छा ठीक है। आचार्य गुरुदेव कृपा वपु है, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही कृपा समुद्र गुरुदेव, कृपा रूप जू वपु धर्यो। श्री जी की कृपा है मानो श्री अंग के रूप में धारण करके मानव देह में हितजू महाराज के रूप में विराज, आचार्य रूप में कृपा रूप जू वपु धर्यो। वपु कृपा। अगर आचार्य आदेश और गुरु आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कैसा शरणागत है? क्या आचार्य का आदेश है? मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, मेरी कसम है तुम्हें कृष्ण के गुणों का संचय करो, क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। प्रियाजू को कैसे रिझाया जाता है श्री कृष्ण जानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है, वो कैसे सहचरी वपु धारण करके कैसे प्रियाजू का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं। कैसे कितने दैन्य है, यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर दीनपन पो मानत, प्रीति की रीति रंगीलो ही जानत। कृष्ण गुण संचो, क्योंकि कृष्ण गुण आएंगे तभी प्रियाजू को रिझा सकते हो। कृष्ण गुण संचय करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये बता रहे हैं आचार्य चरण। कुत्सित वाद विकार परधन, सुन सिख मंद परति बंचु। नहीं, कृष्ण गुण नहीं धारण कर पाओगे, गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे रहोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? कुत्सितवाद विकार है, परधन, दूसरे के धन के ललचाओगे, अपहरण करोगे, छल कपट के द्वारा पाना चाहोगे, कैसे तुम कृष्ण गुण संचय करोगे? परति बंच, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखोगे, तुम कृष्ण गुण संचय कर पाओगे नहीं। ठीक से भजन करो। तू बालक नहीं भरे सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। कुत्सित वाद विकारें परधन, सुन सिख मंद परति बंचु। अरे भणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। मणि के समुद्र हैं, समूह हैं श्री लालजू महाराज, उनको छोड़कर कांच उठा रहे हो संसार के भोगों को। असत भावना में डूब रहे हो। सत्य भावना का त्याग कर श्री कृष्णचंद्र जी का विस्मरण करके तुम भोगों को स्वीकार करते हो। कर गई कंच। यहां किसका भरोसा करते? यहां सब कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल कलयुगी टंच। इसलिए ए परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी कसम है तुम्हें, इस लोक परलोक में विश्वास करो, तुम महान सुखी हो जाओगे। केवल कृष्ण के गुणों का संचय करो। यदि आपने भगवत आदेश का पालन किया, अनन्य हो गए प्रभु के, तो तुम्हें कहीं प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी छाती में प्रकाशित हो जाएंगे। मोहन लाल के रस माती, मोहन लाल के रंग राचे। मेरे ख्याल परो जिनको, बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची। कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, हौ प्रकट हुए नाची। मोहन लाल के रंग राची। देखो ये बात दसों दिशाओं में अब फैल गई है कि मैं तो मोहन लाल के रंग में रंग गई हूं। ये सजनी जो कह रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रियाजू को इतना प्यार करते हैं, मेरी प्रियाजू को सुख प्रदान करने वाले, मेरी प्रियाजू के प्रति अनन्य, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अनन्य,
दैन्य प्रियाजू की सेवा सुख में निमग्न मोहनलाल के रंग राजे। अब कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि अनन्यता कितनी बड़ी सिद्धि है, आज इनको कल उनको भज रहे, भजते रहो। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर हो प्रकट हुए नाची। अब चाहे प्राण नष्ट हो जाए, चाहे गर्दन उतार ली जाए, और अपने इष्ट को अब नहीं छोड़ सकते। अनन्य नाच नाच के कहती हूं मोहनलाल के। तो मिला क्या आपको? बोले जागृत शयन रहे तो ऊपर मणिकंचन जो पाचे। जैसे इंद्र नीलमणि और कंचन की माला चमक रही, वैसे प्रिया प्रीतम या छाती में विराजमान रहते हैं। जागृत शयन रहत उरु ऊपर मणिकंचन जो पाची। जैसे ही हरिवंश डरो काके डर, हौ नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग। अब कोई कच्ची मति का नहीं हूं कि किसी प्रलोभन या भय से अपने प्यारे को छोड़ दूं, नहीं। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, भले प्राण निकल जाए, सिर काट लिया जाए, पर आराध्य देव को नहीं छोड़ सकता। तो आराध्य देव फिर हृदय को नहीं छोड़ सकते। इसलिए उपासक वही है जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य देव की कभी कोई प्रतिकूल आचरण करता ही नहीं है। एकमात्र आराध्य देव का ही भरोसा करता है, किसी का भरोसा नहीं। कोई भरोसे लायक नहीं है। जिसका भरोसा लोगे वो तुम्हें दुख ही देगा, अशांति ही देगा, चिंता ही देगा, अविश्वास ही हाथ लगेगा। परिणाम में देख लेना, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अपने सुख के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करता। ये शब्द याद कर लेना। जिस दिन तुम उसके सुख के काम लायक नहीं रहोगे, लात मार के बाहर कर देगा। ये इतिहास साक्षी है। सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए, घर परिवार सबको छोड़कर सारा वैभव उसको दे दिया। और जब देखा कि अब कुछ नहीं रह गया, तो धक्का मार के पिटवा के बाहर कर दिया। इतिहास साक्षी। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। जिस दिन स्वार्थ नहीं होगा, उस दिन भ्रकुटी तन जाएगी तुम्हारे प्रति। जिस दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे, जो तुमसे हाथ मिलाते हैं वो तो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी गली में जाना पसंद है। वो मिल जाएगा यार, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। संसार का ये स्वरूप आंखों देखा है, हृदय से अनुभव किया है, अनुभव किया है हृदय से। परशु परशुआ परशुराम, तीनों बातों का अनुभव कराया है श्री जी ने। ए परशुआ, क्योंकि है नहीं ना कुछ। परशु जी, परशुराम जी, पूज्य परशुराम जी। ये संसार केवल बाहरी नाटक को जानता है, आंतरिक स्थिति को नहीं। इसलिए अन्य भरोसा अगर है कोई तो हटा दो। भक्त का ये लक्षण है, केवल आराध्य देव का बल और भरोसा होता है। एकमात्र हृदय में आराध्य देव की ही अनन्यता, सेवा, पूजा, प्रसादी, अन्य नहीं। तभी रंग आता है। तन मन धन से जिनको स्वीकार किया है, बस वही, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, दूसरों न कोई। ये अंदर उपासक के लक्षण है। ये होता है अंदर, बाहर व्यवहार में भले न दिखे, आंतरिक स्थिति उपासक की यही होती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं ऐसे महान भक्त को नमस्कार करता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा।
जो भगवान के द्वारा रची हुई संपूर्ण लोक लोकांतर की संपत्ति को तिनके के समान त्याग देता है। तृणवत, केवल भगवान चाहिए, भगवान के द्वारा रची हुई संपत्ति नहीं। और जो भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहता है अंदर से, जो सर्वत्र राग द्वेष रहित है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, समान बुद्धि रखता है, जो चराचर जगत में अपने प्रभु को देखता है, ऐसे महान भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। पूज्य बाबा, जिसके हृदय में अपने और पराये का भेद खत्म हो चुका है, जिसके हृदय में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिसके हृदय में कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे द्वेष नहीं बनता है, जिसके द्वारा कितना भी जगत मंगल हो अभिमान नहीं बनता है, जो सदा सर्वदा पवित्र बाहर और भीतर से रहता है, उस भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। जिसका भारी से भारी संपत्ति और विपत्ति में समान भाव रहता है, अर्थात भारी संपत्ति आने पर भी भगवत विस्मरण नहीं। चाहे जितना वैभव संपत्ति आ जाए वो भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। चाहे जितनी दुख विपत्ति आ जाए भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। जो संपत्ति और विपत्ति में जिसका मन केवल प्रभु में अपने आराध्य देव में ही जाता है, जो सर्वदा सद आचरण पावन चरित्र वाला है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, ये प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, जो हर समय परम पावन विचारों से युक्त रहता है, जो समाज में रहते हुए भी एकांतवासी है, भगवत चिंतन परायण है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो सर्वत्र सम है, संसार में कहीं कभी किसी से भी भयभीत नहीं होता, अभय पद को प्राप्त है और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, संसार में रहते हुए भी उदासीन है, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, ऐसे महान कुशल भागवत को मैं नमस्कार करता हूं। जो सदैव चातक की भांति अपने इष्ट का अनन्य सेवन करने वाला है। चातक केवल स्वाति के बूंद को पान करता है। जैसे इस चातक की वृत्ति को हिताचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। यह है चातक वृत्ति। जैसे गोस्वामी जी की चातक वृत्ति, तुलसीदास जी की, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने आराध्य देव में पूरी अनन्य निष्ठा, सर्वदा इष्ट गुरु की अधीनता से युक्त, स्वतंत्रता से रहित। ध्यान दीजिए, जो इष्ट और गुरु की अधीनता स्वीकार किए है और स्वतंत्रता का त्यागी है, वही परम स्वतंत्र होता है। जो समस्त द्वंद्वों में सहने में वीर है, गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति, राग द्वेष से परे है, ऐसे महान संतुष्ट चित्त भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। संतुष्टायन केनवा, जो अपने आराध्य देव के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता। एक स्थिति होती, लाखों चेहरे सामने होते हैं, लेकिन केवल प्रियालाल बस। ऐसे दृष्टि गई, वही गौर श्याम जोरी बस, देखते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हुए बस।
कोई रूप नहीं, कोई परिचय नहीं। किसी को जो नहीं चाहता, नहीं जानता, जिसका मन स्थिर है, जो सदैव संयम परायण है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। पूज्यपाद बुढ़िया बाबा, जिसने इसी शरीर से भगवान का साक्षात आलिंगन प्राप्त कर लिया, इसी शरीर से। ऐसा मत सोचना कि भगवान ऐसे झांकी रूप आकाश में देते हैं, नहीं। हम आप जैसे बैठे हैं ऐसे मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप आकाश वाली भावना करोगे तो सिर्फ आकाश वाली ही दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे कि मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, मैं जैसा चाहता हूं वैसे मिले, वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही। जो भगवान को इसी शरीर से कौन प्राप्त करता है? निरंतर जो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, काट दिया अपनी महत्व बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पन को, और केवल प्रभु में, जिसका निरंतर गाढ़ चिंतन केवल प्रभु का होता है। नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, पूज्य बाबा, जिसने एकमात्र यही परम धन मान लिया है कि नाम ही मेरा परम धन है। आत्मसमर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, जिसकी केवल एक ही चाह रह गई है, प्रेम प्रेम, बस प्रेम। जो न किसी मत मतांतर को मानता है, न किसी की भी सुनता है, केवल प्रेम। यही स्वभाव, यही स्वभाव बहुत दिग्विजयी बना देता है। दिग्विजयी, 10 दिशाओं में कोई उसे फंसा नहीं पाएगा। कोई मत मतांतर नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। जहां उनको लगे, यही प्रार्थना की थी यहां वृंदावन में। किसी को नहीं जानते थे, कभी किसी संत से नहीं मिले, परिचय ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अव्यक्त रूप से यही प्रार्थना करते थे, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए वही स्वीकार करे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल ऐसे। अचानक पहली प्रेरणा होती, पहला शब्द जो हमारा प्रेम मार्ग में प्रवेश देता है, प्रिया बदन छवि चंद्र, ये पहला शब्द है जो हमारे जीवन का इतिहास बदल देता है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में यमुना जल गोपेश्वर जा रहे हैं चढ़ाने। ए सखी, ये ग्रंथ कहां मिलेगा? ऐसे हृदय में जैसे कोई वशीकरण मंत्र बोल दिया हो और हम उसके पीछे लग गए हो। ए बाबा, तू क्या करेगा? सन्यासी भेष है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, ऐसा आप नहीं कहें कि समझ में नहीं आएगा जब तक राधा वल्लभ जी के नहीं बनोगे। कैसे बना जाता है? राधा वल्लभ जी में जाओ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, किसी से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा राधा वल्लभी, कोई मत मतांतर का हृदय में आदर नहीं, किसी भी मत मतांतर का, बस एक उसी परम प्रेम की चाह। ना हमको मतलब है कि आपकी योग्यता क्या है, क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस आदेश आदेश। मेरे प्रभु आदेश के भागता हुआ परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में जाके चरणों में से लौट, मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। वही से बाबा हमारे संप्रदाय में एक महापुरुष जो रस में भी, कौन? गुरुदेव का परिचय। उनके ये बिल्कुल तिनके को जैसे हवा उड़ाती हुई चोटी पर बैठाल दे, वैसे देखा जीवन को। कोई बुद्धि का एक कहीं भी लेस नहीं,
कि हमने गुरु का वर्ण किया, हमने संप्रदाय का वर्ण किया, हमने रस का वर्ण, कहीं कुछ नहीं। आज भी हमें केवल ऐसे से मतलब है, कैसे हैं, कहां हैं, का कोई मतलब, किसी मत मतांतर संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जैसे ले चल रहे हो बस देखता चला जा रहा हूं बस। बाबा कह रहे हैं जो किसी भी मत मतांतर का ना आदर है ना अनादर है, दोनों बातें, ना निंदा है ना आदर है, केवल अपना लक्ष्य हृदय प्रेम के लिए व्याकुल है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भक्तराज का दर्शन, प्रणाम, सेवा करने वाला परम धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। यदि ऐसे महाभागवतों का सानिध्य मिल जाए तो कामनाओं का नाश और मोक्ष और प्रेम सहज हो जाता है। अमोघश्च, भक्त का हृदय भगवान का धाम बन जाता है। भक्त के हृदय में संपूर्ण प्रेम वैभव के साथ भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग न मिले तो प्रेम का रंग कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्त की संपत्ति, भक्ति की सिद्धि, भक्ति की कैवल्य मुक्ति, ये सब चरणों में लौटती हैं, पर वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो केवल प्रेम चाहता है। सर्वस्व त्यागी संपूर्ण रूप से केवल प्रेम में विलीन होना चाहता है, आत्म विसर्जन करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने आप को प्रेम में आराध्य देव के। ये दुर्लभ बात है। यही परम पुरुषार्थ मनुष्य देह का परम लाभ केवल अपने आराध्य देव के चरणार बिंद हृदय में दिखाए। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, बस यही सिद्धि है। ऐसे महाभागवतों का संग केवल विशुद्ध भगवत कृपा से होता है। अब अभक्त के लक्षण अभी सुने, महाभागवत भक्त के लक्षण। अब अभक्त के लक्षण। जो अभक्त हैं वो जिसको विद्या का अभिमान है, विद्वता का, जिसको व्रत का अभिमान है, इतने दिनों से भोजन नहीं पाया, इतने दिनों से जल पिया, इतने दिनों फल पाया, इतने दिन केवल दूध पे रहे, अभक्त के लक्षण। जिसको ऐश्वर्य का अभिमान है, इतना 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 ऐश्वर्य है आंतरिक, जिसको अपनी साधना का अभिमान है, जिसको अपने बुद्धि का बल है, जिसको अपने व्यवहार का बल है, जो सदैव अपमान करने वालों का नाश करने की हिम्मत रखता है, जो स्वार्थ के वशीभूत यश की पुष्टता और मान के लिए सारा कार्य करता है, वो भगवत भक्ति से रहित अभक्त है कोई भी हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो भगवान के महान स्थिति को प्राप्त संत और भक्तों की निंदा करता है, जो सगुण साकार उपासकों की निंदा करता है, जो मूर्ति पूजा की निंदा करता है, जो शास्त्र की अवज्ञा करता है, जो देह बलवान, देह बल वाला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानता है वो कि मैं बलवान हूं, वो अभक्त है कोई भी हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुजनों पर दोष दृष्टि रखता है, जो विद्वान संयमी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी उस स्थिति को न जानकर उनकी निंदा करता है, जो सदाचार रहित है, वह अभक्त है। जो वचन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दूसरों को फंसाता है, पीड़ा देता है,
अपनी इंद्री की तृप्ति में रहता है, कटु भाषण का स्वभाव बन गया है, छल कपट करता है, वो अभक्त है। जिसकी मित्र है केवल इंद्रिया और मन, जैसी इंद्रिया मन की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य करता है, दूसरों से धन की आशा रखता है, भारी व्यवहार में ममता फैला रखा है और इसी ममता को वो सुख समझता है। सद्विचार से रहित, वैराग्य रहित रागी पुरुष अभक्त है। जो वेश रख करके, वेश की सहायता से रसेंद्री का पोषण करता है, धन एकत्रित करता है, अधर्म आचरण करता है, बाहर से धर्माचरण दिखाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जो शास्त्र का स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए करता है कि दूसरों को सुना करके सम्मान या धन प्राप्त करेंगे, जो कभी भगवत स्मृति के तार में नहीं रहता है, जो सत कार्यों को केवल दिखावे और अभिमान की पुष्टता के लिए करता है, जो विनय और शिष्टाचार रहित है, वह अभक्त है। जिसमें धूर्तता है, मिथ्यावादन है, दूसरे की उन्नति को सहन ना करके उसके नाश का विचार करता है, जो कपटी है वह अभक्त है। जो क्रोध रूपी शैतान से वशीभूत कर लिया गया है, अर्थात बहुत क्रोधी, जो सदैव लोभ में रत है, ये बहुत सावधानी, क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है, सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी से बड़ी बात को मुस्कुरा के करो, अंदर जल रहे हो मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया, क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, न मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। कल हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया, यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं, नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य हैं और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। तो काले हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। तो उनका ये आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं कभी नहीं होता। यह अभक्त का लक्षण है, वेश का दुरुपयोग है, नहीं कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थ हो, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती हैं कि ऐसे आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मुझे भंडारा करना है, क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो, 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया, 4 रोटी मांग के ला। कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषि जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी
एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सदगृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे, आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं, क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है। जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता नहीं, कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से, नहीं हमने तो ऐसे पहन लिया, आप शरणागति दे दोगे ऐसे। हितधाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं, ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है। अग्निस्वरूप भगवा वस्त्र के सब भस्म कर दिया, संबंध, ममता, अहमता, अब तो केवल नारायण, केवल ब्रह्म बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है। यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा। इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में, ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है। भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान साथ, श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था, तो कुछ चंद रुपये ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पियत पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या, उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध, तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था। ओ खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, तो मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने, मूली, ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहाँ प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहाँ नहीं पाते थे, तो वो चंद रुपये, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा। ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है मुखारविंद के पास, तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से, तो अन्योर आता है इधर, और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडवती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं नहीं आप क्यों दे रहे? नहीं नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए। आप ही दिखाई दिए, गुरु जी दे के प्रणाम के चल दिया। उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा नहीं करना, इष्ट को खुद पता है कि कहाँ क्या कार्य। सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो निर्लज्ज है, जो लोभी है, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर उनकी निंदा करता है, वो अभक्त है।
संत तुम्हारे मंगल के लिए होते। साधु ते होए न कारज हानि, पक्का विश्वास करो। यही सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते न होए कारज हानि। कभी नहीं हो सकता मंगल संत से। अरे जिनको अभद्र व्यवहार करते हुए देखा, उनको भगवत साक्षात्कार करवा दिया। लगता है कि दंड दे दिया जैसे नलकूबर मणिग्रीव को, लेकिन पहुंचा दिया नंदालय में और नंद नंदन से भेंट करवा दी नारद जी ने। संत ते होए ना कारज हानि। जो सम्मान के लिए नाटक करता है, धन के लिए पुरुषार्थ करता है, विद्वता का प्रयोग वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करता है, जो वाक चातुरी के द्वारा लोगों को फंसाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी ऐसे अभक्त का संग दूर से ही त्याग दे। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसा कोई लक्षण अभक्त का दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं और दूर से त्याग देंगे अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए। पूज्य बाबा साधारण जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, वो कभी काम और क्रोध रूपी भूत को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता। ये भूत है, चढ़ जाएगा तो बावरा कर देगा। इसलिए वो कभी एकांत में कामासक्त होकर प्रतिकूल शरीर का सेवन नहीं करता, प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता। एकांत प्रेमी होता है, एकांतवासी होता है, एकांत चिंतन करता है, पर एकांत में कभी भी कामासक्त हो करके प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता, संभाषण नहीं करता, सानिध्य स्वीकार नहीं करता। कम बोलना जिसका स्वभाव हो गया है, वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हर भक्त को 3 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। 3 बजे प्रातःकाल। यहां तो श्री जी की बड़ी कृपा है, रात्रि के 1 बजे सबको उठना होता है जो अपने परिकर में सेवा में है, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या करके वहां उपस्थित होना है। और 1 बजे जिनको सेवा में बकाया पूरी रात लगे रहते हैं, जो संत भगवान है, श्रृंगार ये वो, तब देखो अभी 4:15 बजे सत्संग हो रहा है, इतना तो तैयार हो ही गया है। एक एक चीज लगाने में समय लगता है। बलिहारी है, प्रणाम है उन साधकों को जो श्री जी के लिए ऐसी रचना में नींद का त्याग करके, भूख प्यास सब सह करके सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हृदय न्यौछावर होता है इनकी सेवाओं पर, क्योंकि हर समय इनके ऊपर कोई शासन नहीं, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं अपने में शासन रख करके नित्य, आज तक वर्षों हो रहे हैं, कभी ये नहीं हुआ कि आज सिंहासन तैयार नहीं हुआ क्योंकि कोई किसी ने सहयोग नहीं दिया। आंखों में नींद भरी, पक्का देख रहे हैं विवश होकर, लेकिन दिनचर्या में कोई फर्क नहीं। बाबा कह रहे 3 बजे सवेरे सबको उठ जाना चाहिए। अपने यहां तो ये सवाल ही नहीं 3 बजे का। प्रायः हमें लगता है कि सब 2-2:30 बजे तो जग ही जाते हैं, क्योंकि 3 बजे तो यहाँ कीर्तन की सेवा है कई साधकों की, और कम से कम 20 साधक वहां कीर्तन और 30 साधक सुरक्षा, तो 50 साधकों की तो केवल सेवा वहां है। जो 2:15 पे हम वहां उतरते हैं तो 2:30 बजे तक। बड़ी दिनचर्या। अच्छा, ऐसा नहीं कि दिन में आप मौज से सो जाइए, ऐसा भी नहीं कि दिन में इतना आपको समय है। अपनी दिनचर्या बहुत, और इस दिनचर्या में जो टिक गया तो भगवत कृपा पात्र है, जो इस दिनचर्या में टिक जाए। 3 बजे प्रत्येक साधक को उठ जाना चाहिए, नाम जप करते हुए शौच स्नान पहला कार्य करना चाहिए। नहीं तो उठने के बाद भी ऐसा होता है, जिसे ऐसे ओढ़ लिए ना, तो फिर आपको लगेगा मंत्र जप रहे, 1 2 3 मिनट गए समाधि में। 3 बजे उठो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए, झटका नहीं लगने चाहिए। 3 बजे, 10 बजे सो जाओ, 11 12 1 2 3, 5 घंटे पर्याप्त साधना के लिए नींद है। अगर आप नींद पर काबू नहीं करेंगे तो एक आपको बताएं आंतरिक बात,
जब कम सोया जाता है तो गर्मी बढ़ती है, एक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। उसी ऊर्जा शक्ति में ही भजन की तार वृत्ति बनती है। इसको बहुत हीट चाहिए अंदर, ब्रह्मचर्य की हीट, नींद ना पूरा लेने की हीट, बहुत चिंतन की हीट, तब उसकी रात दिन माला श्वासों की चल पड़ती नाम की। अब ये अंदर की अनुभूति की बात कह रहे, तुम्हें सूट करे या ना करे, इसको बहुत अंदर से पावर चाहिए। आप देखो रात में जगने, जितना आप लिमिट में सो ले फिर जगिए तो आपके अंदर एक गर्मी बढ़ेगी, उसी गर्मी में भजन होता है। वही ऊर्जा शक्ति भजन में लगाती है। जैसे पद्मासन सिद्धासन, इससे हीट पैदा होती है, तब उनकी नस नाड़ियां खुलती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो पीछे की, उसमें फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरंतर मंत्रा ऐसे होती है। सवेरे 3 बजे प्रत्येक साधक को अपनी सैया छोड़ ही देनी चाहिए। लगभग हमें लगता है सुनने वालों में तो सब छोड़ ही देते होंगे, क्योंकि 4 बजे तो यहाँ सब बैठ ही जाते हैं, 3:30 बजे से बैठ जाते हैं, तो हमें लगता है 2:45 2:30 बजे तो नहा धो के आते हो। लेकिन हमको लगता है इसके पहले भी होता हो, क्योंकि हमें तो वो सब श्रृंगार किया हुआ रोड मिलता है, तो वो घंटों में होता है। तो हमें लगता है 12-1 बजे से शुरू रहता होगा, तब तो होता होगा। प्रणाम है इन लोगों को, कब सोते होंगे। और एक भी व्यक्ति हमको कोई उदास नहीं दिखाई देता। 20-20 30-30 हजार लोग खड़े होते, सबको, ना कोई नाच रहा है, कोई आनंद से रो रहा है, कोई राधा राधा हरिवंश हरिवंश। श्री जी की अद्भुत कृपा। जो ऐसी दिनचर्या बनाता है वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त होना। खूब सहनशील बनो, निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।